फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। और आज मुझे यहाँ पे कार्ड्स को निकाल करके रखने की गाइडेंस थी, तो मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपको आज क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे से स्टार्ट करने की मुझे इंट्यूशन आ रहा है, तो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। वाओ, ओम नमः शक्ति शिवाय। ये शिव पार्वती के प्रेम का अहम किस्सा है। ये शिव पार्वती एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और ये ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो और अपने ऊपर फोर्सफुली भी नहीं लेना है, लेकिन उनके लिए मैसेज है जो यहाँ पे अभी न्यूली अवेकन है और आप इस डाउट में हैं कि आपके पर्सन यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट हैं कि नहीं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है कि नहीं। तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कृष्णा जी की तरफ से। अगर आपको ऑलरेडी कंफर्मेशन मिला है फिर भी आप डाउट में हैं, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए बहुत बड़ा। ओके, तो अब आपको डाउट में नहीं जाना है। और उसके बाद यहाँ पे समटाइम्स व्हाट सीम्स लाइक chaos इज़ एक्चुअली द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ एन ओल्ड पैटर्न एंड बर्थ ऑफ न्यू समथिंग न्यू। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा एक होपलेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ नया आप शुरू करना तो चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न से, किसी ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे, या आपकी ही ओवर थिंकिंग के पैटर्न के बार बार रिपीट होने की वजह से। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं ना, वो कभी कभी जो आप है भी नहीं उस तरीके से आप सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके आप नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देते हैं, और ये पैटर्न आपको इस वक्त ब्रेक करना है। और यही पैटर्न आपको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ये समय दिया गया है। तो आपको अपने इस पैटर्न को ब्रेक करना है ताकि आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो न्यू ब्लेसिंग्स आपके लिए डेस्टाइंड है, वो आप तक पहुँच सके। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग वेरी स्पेशल सून, बी रेडी फॉर इट एंड एक्सपेक्टेड इट्स हैपनिंग। वाओ, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका केओस का समय जो चल रहा है, जो पेनफुल साइकिल आपका चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है, टफ़ टाइम जो आपका चल रहा है, वो टफ़ टाइम यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, और उसके लिए कृष्णा जी कहना चाहते हैं बी रेडी फॉर इट, आप तैयार रहें उसके लिए। और कुछ नया आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, मुझे ये कुछ ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ दबी हुई इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं जो आपके मन में तो हैं बट आप भूल चुके हैं, या आपने उन्हें दबा दिया है और अब आप उन्हें याद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने अनुसार चीज़ें होती हुई अभी तक नहीं दिखाई दी हैं। तो वो ऐसी कुछ इच्छाएं यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे कृष्णा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और देखिए यहाँ पे आपसे यही कहा कि कृष्णा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और उसके बाद माय विल एंड डिवाइन विल आर वन। तो आपकी और कृष्णा जी की जो विल है, जो विश है, वो एक ही है। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे हैं, वो स्वयं कृष्णा जी चाहते हैं। और इसलिए आपको विश्वास रखना है कि आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। आई एम पावरफुल एंड आई एम लव्ड, आपको ये अफर्मेशन खुद को देना है इस वक्त, ताकि आप इस साइकिल से बाहर निकल सकें और अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में यहाँ पे आ सकें। ठीक है, ये आपको अफर्मेशन के तरीके से आपको यहाँ पे अफर्म करना है। आप कहीं पर लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेड आपको यहाँ पे इसे चैंट की तरह आपको करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी न्यू बिगनिंग, आपके जिस भी एरिया में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको कृष्णा जी चाहते हैं कि डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू। आपको इस वक्त जो नीड है ना, सबसे ज़्यादा करने की जो नीड है वो आपको काम करना है।
जो आपको एक बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है इस काम को कि आपको करना ही करना है, ठीक है। आपका लेकिन जो माइंड है वो कह रहा है कि नहीं, इसको नहीं करना है, आप ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से माइंड आपको जो है भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कृष्णा जी आपको कह रहे हैं, जो आपकी आत्मा, जो आपकी सोल, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है वो आपको करना है, ठीक है। वही आपका कर्म है और वही कृष्णा जी की आवाज़ है, वही आपकी इंट्यूशन है, आपकी हायर सेल्फ है, ठीक है। तो कृष्णा जी की विश है वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी जा रही है, कुछ आपको करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो एक्शन आपको ज़रूर लेना है। और उसके साथ में कृष्णा जी आपको चाहते हैं कि इस वक्त, वो जानते हैं कि आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, और वहाँ पर आप स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं काफ़ी समय से, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बट आप एक केयरलेस वाली एनर्जी में भी मुझे फील हो रहे हैं यहाँ पे, और अपनी अपनी सिचुएशन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा अ, जो सिचुएशन है उसे आप दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आप ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल, एक होता है ना कि केयरलेस वाली एनर्जी की, मतलब सब कुछ छोड़ देना, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। कुछ एक्शन नहीं लेना, कुछ कर्म नहीं करना, कोई मेडिटेशन, कोई नाम जप, कोई इनर वर्क, कुछ नहीं करना। बस अपनी लाइफ को एक अलग ही वे में आप यहाँ पे सरेंडर भी नहीं कहेंगे इसे आप, बस आप एक केयरलेस वाली एनर्जी में मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो कृष्णा जी चाहते हैं आप केयरलेस एनर्जी से बाहर निकलें, और इसके अपोजिट आपको यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में आना है। सरेंडर मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म करना छोड़ दें, आपको अपने कर्म तो करने ही हैं, लेकिन उसमें विश्वास रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, वो आपकी डिवाइन विश आपको ज़रूर मिलेगी। डिवाइन आपके साथ हैं, कृष्णा जी आपके साथ हैं, और हर वक्त आपको किसी न किसी सिचुएशन से जो आप इस वक्त गुजर रहे हैं उससे बाहर ज़रूर निकालेंगे। ये टफ़ टाइम आपका ज़रूर ख़त्म होगा, ये विश्वास आपको रखना है, ठीक है। और इसलिए आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। यहाँ पे अगर आप मतलब चीज़ों का ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दो एनर्जी फील हो रही है। या तो आप पूरी तरीके से केयरलेस हो चुके हैं, बिल्कुल छोड़ चुके हैं, मतलब अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। और दूसरी है कि आप यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, और यहाँ पे का आपको कृष्णा जी को सरेंडर करना है, ठीक है। उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। बट इसके साथ साथ में आपको अपने कर्म भी करने हैं, नाम जप भी करना है, मंत्रा चैंटिंग भी करनी है। जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, आपको इंट्यूटिवली जो फील हो रही है, वो सभी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपना कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने कर्म से नहीं भागना है। क्योंकि अगर आप कर्म से भागते हैं, अपने कर्मों से भागते हैं, तो यहाँ पे आप एक और कर्म क्रिएट कर देते हैं। आप यहाँ पे कर्म क्रिएट करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे कर्म रिलीज़ करने आए हैं। देखिए, अभी हम टफ़ टाइम की बात कर रहे थे, और ये टफ़ टाइम का ही कार्ड आया है। तो कृष्णा जी आपको कह रहे हैं इस सिचुएशन को बहुत ही सही तरीके से आपको हैंडल करना है, ठीक है। चीज़ों को आपको इस तरीके से नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ओवर रिएक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंगर की एनर्जी में, गुस्से की एनर्जी में आ रहे हैं, ब्लेमिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके लाइफ में वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो भी आपके लाइफ में इस वक्त घटित हो रही हैं वो डेस्टाइंड है, ठीक है। वो होनी ही होनी है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस सिचुएशन से बहुत ही जल्दी ईजिली निकल पाते हैं। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपको कर्म करने हैं वो कर्म कीजिए, ठीक है। लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन, जो हो चुका है उसे अब आपको लेट गो करना है, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में अब आपको आना है, ठीक है। और आप जब ऐसा करते हैं तो बैड टाइम श्योरली विल गो। जब आप ऐसा करते हैं तो बैड टाइम भी आपको बहुत ही जल्दी डेफिनेटली, यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, ये निश्चित तौर पर ये टफ़ टाइम, ये जो बुरा समय आपका चल रहा है, जो आपका एक ऐसा समय, जो असहनीय पीड़ा जो आप सह रहे हैं, वो फेज़ यहाँ पे बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन आपको सरेंडर करना होगा, और यहाँ पे आपको अपने
सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करना है, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र को यहाँ पे हील करना है। इनमें मुझे ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और यही रीज़न है कि आप यहाँ पे इस वक्त अपने अपनी किसी भी स्थिति में आप पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपको भी अपने चक्रास पर वर्क करने की नीड है, साथ में अपने आप को हील करने की नीड है, क्योंकि जितना आप अपने आप को हील करेंगे उतना ही आप यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को हील करना है, और जो गाइडेंस आपको दी गई है वो आपको करना है। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी आपको कहा कि जो भी चीज़ें हो रही है ना वो निश्चित वो डेस्टाइंड है, और जो भी चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं वो आपका बुरा करने के लिए नहीं होती है, ठीक है, वो किसी का भी बुरा करने के लिए नहीं होती है। ईश्वर या कृष्णा जी या आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वो कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो आपको खींच कर वहाँ से लेकर भी आएंगे, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको बहुत बुरा भी लगता है, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आपको इस वक्त आप फेस करें। कोई ऐसी सिचुएशन है, देखिए मैंने अभी 11-11 भी देखा है जब मैंने ऐसा कहा है, तो आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उसके साथ में आपको कृष्णा जी बोलना चाहते हैं वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है, सही समय का इंतज़ार करें। यहाँ पे सही समय का इंतज़ार करना, आप, मैं जानती हूँ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो चीज़ें डेस्टाइंड है वो उस समय पर ही होंगी, है ना। तो यही चीज़ें आपको कहा जा रहा है। कृष्णा जी आपके जीवन से ना बहुत सारी नेगेटिविटी को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी चल रही हैं जो सरफेस लेवल पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्स हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिविटी यूज़ की जा रही है किसी न किसी तरीके से, ताकि आप यहाँ पे ना आगे नहीं बढ़ पाएँ। लेकिन यहाँ पे आपको विश्वास रखना है, विश्वास की यहाँ पे जीत होगी। आपको जितना आपका स्ट्रॉन्ग विश्वास होगा, जितना आपका बिलीफ होगा, जितना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आप यहाँ पे सरेंडर के मोड में जाएंगे, और उतना ही यहाँ पे आप अपने कर्म अच्छे से कर पाएंगे पूरे विश्वास के साथ। तो यही आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, हैव फर्म फेथ इन गॉड। आप विश्वास रखिए और अपने एक्शन लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आपकी लाइफ में ये जो अनएंडिंग ब्लेसिंग्स मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में कुछ प्रार्थना आपने की है, वो प्रार्थना आपकी कृष्णा जी ने सुनी है, ठीक है, वो प्रार्थना आपकी अनसुनी नहीं रही है। यहाँ पे आपकी प्रार्थना कृष्णा जी तक ज़रूर पहुँची है, इस बात पर विश्वास आपको रखना है, ठीक है। कुछ आपने ऐसी प्रार्थना की है जो आप बहुत ज़्यादा किसी यूँ कह सकते हैं किसी संकट में हैं, और आपको कोई जवाब चाहिए, तो वो जवाब यहाँ पे आपको मिल रहा है, उसके लिए गाइडेंस आपको मिल रही है। और उसके साथ यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे, यहाँ पे वरुण जी और माँ काली। तो यहाँ पे देखिए जो संकट की बात की है ना, यहाँ पे माँ काली का आना यही बता रहा है कि आपको बहुत सारे संकटों से यहाँ पे बचाया जा रहा है, कि बहुत सारी नेगेटिविटी से आपको बचाया जा रहा है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सीधा कृष्णा जी तक पहुँच रही है, और उन प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है कि आप यहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रार्थनाएं इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे कृष्णा जी तक पहुँच रही है। यही रीज़न है, क्योंकि देखिए प्रार्थना की बात की है, और यहाँ पे ये प्रार्थना का ही एक पोस्चर है, जो यहाँ पे वरुण जी हैं इस वक्त एक ऐसे इस एक विनम्र भाव से, एक दिल से जो प्रार्थना निकलती है ना, जो पूरे भाव के साथ प्रार्थना आपने की है कृष्णा जी से, तो वो प्रार्थना यहाँ पर उन तक पहुँची है, ठीक है। कुछ ऐसा इमोशनल बैगेज आप काफ़ी लंबे समय से कैरी कर रहे हैं, जिसके बोझ के तले आप दबे जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, कुछ ग्रजेस हैं, कुछ गिल्ट है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं इस गिल्ट को अपने आप से रिलीज़ करें, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं, हो चुकी हैं, वो आपने इंटेंशनली नहीं की, वो क्योंकि आपको पहले ही कहा यहाँ पे चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, तो वो चीज़ें करवाई गई, ठीक है। आपको यहाँ पे उस चीज़ का और करवाई इसलिए गई कि उसमें आपका कुछ बुरा करना नहीं था, आपको कुछ लेसन था, आपके कुछ कार्मिक पैटर्न थे, आपके कुछ कर्मा रिलीज़ होने थे उन सिचुएशंस में, उन पर्सन से, ठीक है। तो वो सिचुएशन इसलिए आपकी लाइफ में डाली गई। तो इसको आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है, और उसके साथ में माँ काली का आना, इससे बड़ा और कोई साइन नहीं हो सकता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे।
ठीक है। माँ काली यहाँ पे आपको माँ काली की ऊर्जा यहाँ और कृष्णा जी की रीडिंग देख रहे हैं और देखिए माँ काली आई है यहाँ पे, यानी कि कृष्णा काली की ऊर्जा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू उमा, थैंक यू कृष्णा जी। तो यहाँ पे दोनों की ऊर्जा आपके साथ है, कृष्णा काली की ऊर्जा आपके साथ है। दोनों इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके लव्ड वंस को, आपके फैमिली मेम्बर्स को। हर तरीके की नकारात्मकता को यहाँ पे चुन चुन कर आपके जीवन से ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ग्रीनरी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और सन की, सनराइज़ की एनर्जी से भी आप जितना जुड़ेंगे उतना ही यहाँ पे फ्रेश एयर आप जितना लेंगे उतना आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छा होगा, आपकी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए। ठीक है। और साथ में यहाँ पे मारक मंत्र भी आप ज़रूर करें। माँ काली आई हैं तो माँ काली का मारक मंत्र या नरसिम्हा जी का, हनुमान जी का, आपको जो भी इंटेंशनली इंट्यूटिवली आपको फील हो वो आपको करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो असेंशन के प्रोसेस से हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही एक नेचुरली एक टफ़ टाइम चल रहा है। ठीक है। इस समय यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशन चल रही है जहाँ पे जो असेंशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनके लिए काफ़ी टफ़ टाइम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। सभी के साथ नहीं, जो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं उनके लिए उनको यहाँ पे टफ़ टाइम दिया जा रहा है, बट वो बैलेंस हो करके चल पा रहे हैं। बट कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अभी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। ठीक है। जो बैलेंस करना सीख रहे हैं, और आप बहुत ही जल्दी फिर से बैलेंस में ज़रूर आएंगे। ठीक है। ये माँ काली का कार्ड है, कृष्णा जी आपको स्वयं कह रहे हैं। कृष्ण काली का संदेश है यहाँ पे आज कि आपकी प्योरिफिकेशन, आपका डिवोशन, आपकी निश्चल मन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कृष्णा जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ठीक है। तो इसी भाव को बनाए रखिए, इसी डिविनिटी को बनाए रखिए, और यही भाव, यही डिविनिटी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आएगी। देखिए यहाँ पे द एम्परर, तो इस पोजीशन पर आपको यहाँ पे कृष्णा जी लेकर आना चाहते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे लीडरशिप रोल में यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके लिए तैयार की जा रही हैं ताकि आप इस पोजीशन पे आ जाएं, आप इतनी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आ जाएं कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस बना पाएँ। ठीक है। इस 3D वर्ल्ड में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी फोकस कर पाएँ। तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं, और आपको यहाँ पे कोई लीडरशिप रोल यहाँ पे दिया जाने वाला है मदर अर्थ के लिए। मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए आपको कोई लीड रोल यहाँ पे दिया जाने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी रहें। ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि कृष्णा जी आपके साथ हैं तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है। ये माँ काली का कार्ड आना, यहाँ पे वरुण जी का कार्ड आना, यही मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने अपने पर्सन से रिलेटेड कोई विश, यहाँ पे कोई प्रार्थना की है, तो उनको यहाँ पे रियलाइजेशन होना शुरू हो रहा है, और इस एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए एक्शन की बात की है तो फोर ऑफ वंस का कार्ड यहाँ पे आया है, सो मच टू सेलिब्रेट। जो पहला ही कार्ड था कि आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है, तो ये बात इस बात को कंफर्म कर रहा है ये कार्ड कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ रहा है। इस बात के लिए कृष्णा जी को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, अपने डिवाइन को, अपने ईस्ट को। जितना आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे उतना ही ब्लेसिंग्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये पूरा कार्ड जो है फ्लावर से भरा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लॉसमिंग फेज़ आपकी लाइफ में कृष्णा जी डेफिनेटली लेकर आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में हीलिंग, आपकी अप लाइफ में अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते यहाँ पे सुधर रहे हैं। ठीक है। आपका जिनके साथ लव कनेक्शन था, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक अनहील्ड पर्सन थे, वो यहाँ पे हील होकर के इस एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे हुआ है। ठीक है। जो आपको कहा कि एनर्जेटिकली बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रहे हैं, तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आप देख पाएंगे इन ट्रांसफॉर्मेशंस का, आपकी प्रार्थनाओं का यहाँ पे अब जो फल है, वो रिज़ल्ट है, जो ब्लेसिंग है आपके लाइफ में अब आप देख पाएंगे।
ठीक है। ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन, रिलीज ओल्ड बिलीफ सिस्टम। अब आपको आलस की एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टाइम मैनेजमेंट का। अपना टाइम को यूटिलाइज़ करें, जितना समय आपको मिल रहा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, और किसी भी तरीके से प्रोकास्टिनेट बिल्कुल भी ना करें, आलस नहीं करें, ठीक है। जो आपको कहा था कि आलस तो बिल्कुल भी नहीं करें। और जो एक आपको कहा था ना सरेंडर वाले को कार्ड के दौरान कि आप बिल्कुल केयर फ्री हो रहे हैं, केयरलेस वाली एनर्जी में जा रहे हैं आप, ठीक है। तो उस एनर्जी से बाहर निकलें, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको पावर, आपका नेम, फेम, यहाँ पे हर चीज़ें आपके लिए रेडी हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा करके चलना है इस वक्त। द ड्रीमर, तो आपने जो सपने देखे हैं, जो आपको देखिए बहुत ही रेजोनेटिंग कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। जो हमने कार्ड से मैसेज लिए थे उनसे कनेक्टेड ही मैसेज यहाँ पे आए हैं, और ये इंटेंशनली मैंने नहीं सेलेक्ट किए थे। ये सभी कार्ड्स यहाँ पे मैंने चूज़ करके यहाँ पे आपके सामने ही यहाँ पे उल्टे रखे हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़े मेजर साइन है कृष्णा जी का कि ऐसे ही उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स को चूज़ करने के लिए नहीं कहा। आपके ड्रीम्स फुलफ़िल होने वाले हैं। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे ड्रीम्स थे, कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं थी जो आपकी इस लाइफ टाइम की भी है, और कुछ पास्ट लाइफ टाइम की भी आपकी जो विश अनफुलफिल रह गई थी, वो पूरा होने का समय आ चुका है। अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में कृष्णा जी कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी होगा। आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने ऊपर, अपने ड्रीम्स पर, अपने विश्वास पर विश्वास रखिए, कृष्णा जी पर विश्वास रखिए, और टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके। तो आपको लीप ऑफ फेथ यहाँ पे ज़रूर लेना होगा, क्योंकि ट्रस्ट रखते हुए यहाँ पे आके आपको आगे बढ़ना है, और उस पर विश्वास भी आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि कृष्णा जी आपको डेफिनेटली आगे लेकर जा रहे हैं, और आपकी विश फुलफिलमेंट तक ही लेकर जा रहे हैं। ये कार्ड्स बहुत ही पावरफुल हैं। तो इन एनर्जीज़ को आप क्लेम भी ज़रूर कीजिएगा, और गाइडेंस को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।